प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका। प्रश्नावली 7.1 अध्याय निर्देशांक जयामिति। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इसमें करेंगे दूसरा सवाल क्लास 10th का न्यू एनसीईआरटी बुक के अनुसार। इसमें कहा गया है, प्रश्न 2 है, बिंदुओं बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले तो इसने यहाँ पे ओनली जो बिंदु हैं उनका नाम नहीं बताया, तो हम यहाँ पे हम मान लेते हैं मान लो बिंदु के नाम जान लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। मान लो बिंदु P जो बराबर है, P जो है ये 0.0 है, और बिंदु Q बराबर जो हमारा 36,15 है, 36,15 है। अब इनके बीच की दूरी याद करनी है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसके लिए हमारे पता है, हमें दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा। अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, देख लो प्यारे विद्यार्थियों, ये दो मान दे रखे हैं। जो पहला मान दिया होता है उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमने प्रश्नावली शुरू की थी ये निर्देशांक ज्यामिति की, तो इसमें हमने बताया था कि सबसे पहले जो है पहला पॉइंट x1 होता है और दूसरा y1 होता है, और इसमें जो दूसरे भाग जैसे q दूसरा बिंदु है और दूसरा बिंदु q, ये जो बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो पहला मान लो बिंदु P बराबर, यानी पहला बिंदु P है 0.0 और बिंदु Q जो है दूसरा बिंदु है, और दूसरा बिंदु मान लो बिंदु P और बिंदु Q है। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो इसमें ये x1 और ये x1 है, पहला पॉइंट हो गया, ये y1 हो गया प्यारे विद्यार्थियों, तो कोमा ये बीच में। तो दूसरे में इसी तरह से यहाँ पे इसको x2 मानेंगे और इसको y2 मानेंगे। उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये y2 होगा कोमा करके, क्योंकि कोऑर्डिनेट में ऐसे ही दर्शाते हैं जो संख्या होती है। फिर इनके अभी हमें ये आकृति को हम बाद में हल करेंगे, पहले इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हल का सूत्र हमारे पास क्या बनता है, आपको मैंने बताया था आपको हमारे पास दूरी सूत्र क्या होता है। दूरी निकालने का सूत्र, बिंदुओं की दूरी निकालने का सूत्र जो है वो क्या होगा, इसलिए P और Q के बीच की दूरी निकालने का सूत्र बनेगा हमारे पास, बिंदुओं की दूरी निकालने का सूत्र हमारे पास होता है, इसलिए लिखेंगे सूत्र 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 क्या होगा, दूरी निकालने का सूत्र जो हमारे पास होगा, x1 भी लिख सकते हैं या x2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम x2 कर लेते हैं, x2 माइनस x1, ये भी सूत्र चलता है, और इसका वर्गमूल प्लस y2 माइनस y1, ये चाहे ये सूत्र लगा लो चाहे वो पहले भी लगा सकते हो, उसमें x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, और यहाँ पे ये दोनों सूत्र से एक ही उत्तर आएगा। तो हम यहाँ पे इस तरह से सोल्व कर लेते हैं, का वर्ग और पूरे का होल का वर्गमूल। तो ये सूत्र काम करेगा प्यारे विद्यार्थियों। अब मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, जब हमने ये मान ली बिंदु P बराबर 0,0 है और बिंदु Q बराबर 36 और 15 है, तो इसमें x2 क्या है, 36 दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 36, और क्या नाम है x1 क्या दे रखा है हमारे पास 0, तो इसका वर्ग है, ऐसे प्लस का निशान बीच में। फिर y2 में क्या वैल्यू है, 15 है, और y1 क्या है, 0 है, -0, तो डायरेक्ट इसके पर होल का स्क्वायर और पूरे का वर्गमूल। आगे बढ़ने पर हमने पूरा इसको सूत्र के अनुसार चलेंगे प्यारे विद्यार्थी, तो घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है, बस आपको सूत्र याद होना चाहिए, और बस आपको इनके पॉइंट देने हैं। इसको पी बिंदु मान लेना है और इसको क्यू बिंदु मान लेना है, और फिर पी क्यू बिंदु के बीच की दूरी को हम इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। पी क्यू जो है ये बिंदु के बीच की दूरी सूत्र ज्ञात करने के लिए, तो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र ये होगा, सूत्र ये होता है दूरी निकालने का, कोई भी बिंदु। तो प्यारे विद्यार्थी पी क्यू बिंदु है, तो इसलिए इसमें आगे बढ़ेंगे हम सूत्र के अनुसार। तो क्या आएगा हमारे पास, 36 में से -0 करेंगे तो 36 का 36 रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थी फिर 36 का यहाँ पे 0 में से 36 करेंगे तो 36 का वर्गमूल रह जाएगा, प्लस 15 -0 करेंगे तो 15 का 15 आ जाएगा, और 15 का वर्ग और पूरे का वर्गमूल। तो प्यारे विद्यार्थी आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ही।
तो आगे बढ़ने पर हमारे पास क्या आएगा, 36 का हम 36 से हम गुणा करेंगे, तो 36 से 36 से हम आप जब गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 1296। ये वर्ग पहाड़ा होता है प्यारे विद्यार्थियों, आप गुणा करके देखेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 36 से हम 1296, तो 1296 आ जाएगा, प्लस 15 225 होता है प्यारे विद्यार्थियों। आपको वर्ग पहाड़े 20 तक तो नॉर्मली याद होने चाहिए ज़बानी, 225 और फिर पूरे का वर्गमूल। आगे बढ़ने पर प्यारे विद्यार्थियों हम ऐसे करते आ रहे हैं, तो टोटल इनका दोनों की जोड़ कर देंगे 225 और 1296 की, तो जोड़ करने पर हमारे पास क्या आता है प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे 5 और 1 6 11। हम यहाँ पे किसी अलग से पेज पर जमा कर लेते हैं इनकी, 1296 प्लस 215 225 सॉरी, 5 और 6 11 हासिल लगे 1, 9 और 1 10 और 1 11 हासिल लगा 1, ये 2 है सॉरी, 9 और 2 11 और 1 12 हासिल लगा 1, 2 2 4 1 5 1 का 1, 1521 आ गया प्यारे विद्यार्थियों। 1521 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो किसके बराबर जाएगा ये, 1521 का हम वर्ग का पहाड़ा पढ़ के देखते हैं, अगर किसके बराबर चलता है, ना ये 7 पे जाता है, ना ये 3 पे जाता है, नहीं जाता, तो डायरेक्टली हम इसको कितने पे जाएगा, ये 39 पे जाएगा प्यारे विद्यार्थी, याद रखना है 39 39 हम 1521, तो यहाँ पे 39 आ जाएगा, 39 39 हम 1521। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों हम इसको लिख लेंगे। इसके हमारे पास सबसे पहले तो हम इसका वर्गमूल लिख लेंगे, कितना आया 1521 आया। अब 1521 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 39 गुणा 39 आएगा, और ये जब वर्गमूल करेंगे तो दो इनमें से एक कॉमन रह जाता है, तो हमारे पास 39 आंसर आ जाएगा, तो ये हमारा होगा 39 इसका आंसर दूरी। अब इसके बाद प्यारे विद्यार्थी तो हमारे पास दूरी इसकी निकल गई है, लेकिन अब ये कह रहा है कि जैसे आपने इसकी दूरी निकाल कर, तो अब अनुच्छेद 7.1 में जो हमारे पास आकृति दी हुई है में दिए गए दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल सिंपल है प्यारे विद्यार्थी, हम ज्ञात कर सकते हैं दूरी। तो सबसे पहले हमारे पास ए और बी के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उनको मानों को देख लेते हैं। ए का मान हमारे पास ये दे रखा है और बी का मान ये दे रखा है। तो प्यारे विद्यार्थियों तो अब हम यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं और सॉल्व करते हैं आकृति वाले सवाल को। लिखेंगे अब 7 पॉइंट आकृति, अब अनुच्छेद जो हमारे पास शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो अब लिखेंगे अब आकृति को सोल्व करने पर जो हमारे पास अब आकृति 7.2 से इससे हम चेक करेंगे सवाल को हल। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थी इसमें हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं, हमारे पास बिंदु दे रखे हैं ए बराबर दे रखे हैं, पर बिंदुओं की संख्या बिंदु लिखेंगे बिंदु ए बराबर कितना दे रखा है हमारे पास 4.0 यानी 4 और बी बिंदु जो है बिंदु ए है, और बी बिंदु पर हमारे पास दे रखा है यहाँ पे 6.0। अब प्यारे विद्यार्थियों क्या करना है, इसमें हमें इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको नॉर्मली आपको पहले बता रखा है, जो पहला भाग होता है इसको हम x1 के तौर पे मानते हैं, और ये y1 होता है जो दूसरा पॉइंट होता है इसमें, और दूसरा इसमें भी बिंदु में इसको x2 मानते हैं, और इसमें दूसरा पॉइंट y2 मानते हैं। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों आपको याद पता होना चाहिए। तो इसलिए हमारे पास सूत्र जो है दूरी सूत्र क्या कहता है, इसलिए बिंदु दूरी सूत्र से बिंदुओं के दूरी सूत्र से क्या है बिंदुओं का दूरी सूत्र प्यारे विद्यार्थियों। हम थोड़ा पेज को थोड़ा डाइवर्ट कर लेते हैं। तो बिंदु दूरी सूत्र क्या है प्यारे विद्यार्थी, हमारे पास बिंदु दूरी सूत्र जो है दो तरह से सूत्र होता है। तो यह सूत्र हमारे पास आगे बढ़ने पर हम लिखेंगे x की 2 माइनस x1, एक ये है इसका स्क्वायर, प्लस और हमारे पास दूसरा पॉइंट है y2 माइनस y1 यानी y2 माइनस y1, इसका भी वर्ग, और फिर पूरे का वर्गमूल। ये हमारे पास सूत्र है। तो अब हम लिख देंगे, क्योंकि हमें इसमें क्या निकालनी है,
क्योंकि हमें निकालनी है ए बी की दूरी। तो इसलिए ए बी के अनुसार क्या हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, ये ए बी के दूरी के सूत्र के अनुसार हमारे पास ए बी का मान हमने रख दिया अब। तो उसके हिसाब से हमारे पास x2 के स्थान पर क्या है, x2 के स्थान पर हमारे पास 6 है, माइनस x1 क्या है, 4 है। तो x1 माइनस 4 करेंगे, इसका वर्गमूल, इसका वर्ग कर देंगे, प्लस y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, y2 की वैल्यू 0 है, ब्रैकेट शुरू, y 0 में से घटाएंगे y1 भी 0 ही है, इसका वर्ग, तो फिर आगे पूरे का वर्गमूल। तो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे, 6 में से 4 गए तो 2 बचेंगे, 2 का वर्गमूल, प्लस 0 में से 0 गई तो 0 का वर्गमूल हो जाएगा। यहाँ पे दोनों का इनका वर्ग कर दिया ऊपर से, तो क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों, 0 का तो कोई वर्ग होता ही नहीं है, तो 2 दूनी 4, 4 आ गया इसका, वो करने पर गुणा करेंगे आपस में, तो प्लस 0 होगा, 0 का 0 ही रहेगा वर्गमूल। तो हमारे पास 4 बचेगा, इसमें निकालेंगे तो 4 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, 4 का वर्ग करने पर 2 आता है, तो इसके आंसर होगा हमारा 2। तो जो दूरी होगी वो 2 होगी, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए दो शहरों के बीच की दूरी, दो शहरों के बीच की दूरी कहा था ना उसने, जैसे उसने सवाल में पूछा है कि दो शहरों दिए गए, दो शहरों में ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी क्या है, तो इसलिए लिखें दो शहरों ए व बी की दूरी हमारे पास आई 2 बराबर 2, यही हमारा होगा आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट भाग में हम अगला सवाल करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।